नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GKGS के 75 महत्वपूर्ण प्रश्न को दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं। अगर दोस्तों आप लोग भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस GKGS के वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसमें दोस्तों 75 प्रश्न है, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में दोस्तों GKGS के 75 प्रश्न आपको रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस GKGS के वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। आज का देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है भारत के किस राज्य में कृष्णा गोदावरी बेसिन स्थित है? तो साथ ही इसका सही उत्तर होना चाहिए आंध्र प्रदेश। आप बोल सकते हैं। अगर दोस्तों कृष्णा नदी का बात करते हैं तो कृष्णा नदी की टोटल लंबाई अगर पूछा जाए आपसे तो 1400 किलोमीटर इसका लंबाई बोल सकते हैं कृष्णा नदी का। अगर दोस्तों गोदावरी नदी का लंबाई आपसे पूछा जाए तो 1465 किलोमीटर आप बोल सकते हैं गोदावरी नदी का जो लंबाई है। आंध्र प्रदेश जो है मेरे भाई, यह भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का गठन भाषा के आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। इस बात को याद रखिएगा, ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों हम बात करते हैं ओडिशा का तो आप बोल सकते हैं ओडिशा जो है 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग होकर नया राज्य बना। दोस्तों अगर हम महाराष्ट्र का बात करते हैं तो महाराष्ट्र अपना भारत में सबसे अधिक प्याज का उत्पादन करता है और अपना भारत में महाराष्ट्र राज्य सबसे अधिक चीनी का उत्पादन करता है। आप बोल सकते हैं चीनी का, याद रखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, प्रश्न कहता है हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? यह उत्सव जो है नागालैंड में मनाया जाता है और नागालैंड राज्य का अगर भाषा पूछा जाए आपसे तो आप कौन बोल सकते हैं? तो अंग्रेजी भाषा बोल सकते हैं। एक ऐसा मात्र राज्य है जिसका मात्र भाषा अंग्रेजी है, याद रखिएगा, नागालैंड का। तो हॉर्नबिल उत्सव पूछा जाए तो नागालैंड को आप लॉक कीजिएगा। दोस्तों अगर बिहू पूछा जाए आपसे बिहू तो बिहू मनाया जाता है कहाँ? तो बिहू मनाया जाता है असम में। अगर दोस्तों हम बात करते हैं मणिपुर का तो मणिपुर में आप बोल सकते हैं जो संगाई उत्सव या महोत्सव, संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। मेघालय का दोस्तों बात करते हैं तो मेघालय में आप बोल सकते हैं वांगला। वांगला महोत्सव दोस्तों कहाँ मनाया जाता है? तो यह मेघालय में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है राष्ट्रीय आय की गणना भारत में कौन करता है? राष्ट्रीय आय की जो गणना है दोस्तों, यह भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किया जाता है, जिसको NSO बोला जाता है। नीति आयोग का बात करते हैं तो नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका गठन दोस्तों 1 जनवरी 2015 में इसका गठन किया गया। योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग का गठन किया गया और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री बोल सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी दोस्तों RBI का अगर बात किया जाए तो RBI का गठन कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 को इसका गठन हुआ था। इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है और 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, क्वेश्चन कहता है मंगलयान मिशन किस ग्रह से संबंधित है? यह मिशन किससे संबंधित है? तो मंगल से बोल सकते हैं। और मंगल जो है इसको लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। शुक्र को मेरे भाई बोल सकते हैं आप चमकीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। और सुबह और शाम का तारा भी किसको कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। बृहस्पति जो है यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए बृहस्पति। बुध जो है दोस्तों यह सौर मंडल के सबसे नजदीक का ग्रह पूछा जाए तो बुध हो जाएगा। बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है। मंगल के
दो उपग्रह है, याद रखिएगा। बृहस्पति और शनि के बहुत सारे उपग्रह पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों इस नाम से ई श्रीधरन को जाना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आप सही उत्तर लॉक कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, कहता है बर्नियर किस मुगल शासक के समय भारत आया था? तो दोस्तों यहाँ पर औरंगजेब आप बोल सकते हैं, औरंगजेब याद रखिएगा। ऑप्शन बी, औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। और औरंगजेब का मृत्यु पूछा जाए तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब का मृत्यु हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही उत्तर हो जाएगा। कहता सूर्य मंदिर कोणार्क किस राज्य में स्थित है? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है यह ओडिशा राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ओडिशा को आप लॉक कर सकते हैं। कहता पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों पुलिकट झील जो है यह बोल सकते हैं ऑप्शन बी, तमिलनाडु और दोस्तों आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। इस चार ऑप्शन में से आप याद रखिएगा जो तमिलनाडु सही उत्तर हो जाएगा, पुलिकट झील अगर आपसे पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य बजट प्राकृतिक खेती पद्धति कथा सबसे पहले किस राज्य ने अपनाई? इसको अपनाया गया कर्नाटक राज्य के द्वारा। कर्नाटक अपना भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन करता है। कौन राज्य? तो कर्नाटक बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन का था अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इसका सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर होना चाहिए ऑप्शन ए, कल्पना चावला बोल सकते हैं। कल्पना चावला दोस्तों उड़ान कब भरी थी? तो 1997 में, याद रखिएगा। और सुनीता विलियम्स दोस्तों दूसरी महिला आप बोल सकते हैं सुनीता विलियम्स के बारे में। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय अगर पुरुष पूछा जाए तो राकेश शर्मा दोस्तों, यहाँ पर डी को तब आप लॉक कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न मंच किस अनुच्छेद से संबंधित है? दोस्तों संविधान में नहीं है। ऑप्शन सी को लॉक कर सकते हैं। अनुच्छेद 110 जो है दोस्तों यह याद रखिएगा धन विधेयक। अगर धन विधेयक पूछा जाए तो अनुच्छेद 110 को आप लॉक कर सकते हैं। कहता है भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? इसका सही उत्तर दोस्तों लीला सेठ हो जाएगा। ऑप्शन ए लीला सेठ याद रखिएगा। कहता है ब्लू इकोनॉमी शब्द मुख्यतः किससे जुड़ा है? तो यह शब्द जुड़ा हुआ है समुद्री संसाधन से। ऑप्शन बी समुद्री संसाधन से जुड़ा हुआ है। भारत में भारतीय दंड संहिता जिसको आईपीसी बोला जाता है कहता है कब लागू हुई? यह जो दोस्तों लागू किया गया था 1860 में बोल सकते हैं इसको लागू किया गया था। कहता है अल बिरूनी ने किस राजा के दरबार में भारत की यात्रा की थी? अल बरूनी के दोस्तों बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पर सही उत्तर दोस्तों महमूद गजनी बोल सकते हैं। ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए अल बरूनी अगर पूछा जाए तो। पता है विवेकानंद रॉक मेमोरियल किस राज्य में है? दोस्तों यह जो स्थित है तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ? ऑप्शन बी तमिलनाडु में साथी यह स्थित है। भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? तो इसका गठन अनुच्छेद 324 के तहत हुआ है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता इंडिया गेट किस युद्ध के शहीदों की याद में बनाया गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध के शहीदों की याद में। प्रथम विश्व युद्ध दोस्तों कब हुआ था? तो आप बोल सकते हैं 1914 में शुरू हुआ था और 1939 तक चला था। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। अगर दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं 1939 में शुरू हुआ था और 1945 तक चला था द्वितीय विश्व युद्ध। दोस्तों कारगिल युद्ध अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कारगिल का युद्ध हुआ था 1999 में हुआ था। कब हुआ था? 1999 में। और 1857 का विद्रोह दोस्तों 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से शुरू हुआ था 10 मई को उत्तर प्रदेश के मेरठ से बोल सकते हैं आप। भारत के किस राज्य में साइलेंट वैली नेशनल पार्क है? तो यह स्थित है आपको केरल में। ऑप्शन ए दोस्तों केरल याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता पद्म विभूषण पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? यह पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना
किससे संबंधित है? यह दोस्तों संबंधित है ग्रामीण विद्युतीकरण से। ऑप्शन बी, ग्रामीण विद्युतीकरण से यह संबंधित है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके प्रति उत्तरदायी है? तो यह किसके प्रति उत्तरदायी है? संसद के प्रति। संसद जो है यह अनुच्छेद 79 में है, याद रखिएगा, संसद अनुच्छेद 79 में है। फ्रेंच कहता पोलिनेशिया किस महासागर में स्थित है? तो मेरे भाई यह स्थित है प्रशांत महासागर में। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए, प्रशांत महासागर में। कहता ब्लैक होल घटना किस शहर में हुई थी? दोस्तों यहाँ पर कोलकाता को आप लॉक कर दीजिए। देख लीजिएगा साथ ही इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। कहता भारत का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? दोस्तों यहाँ पर हैदराबाद होगा या बेंगलुरु होगा, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता वन नेशन वन राशन कार्ड योजना किस वर्ष शुरू हुआ? यह शुरू हुआ था 2019 में शुरू हुआ था। प्रश्न कहता है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय पूछा जाए तो मनीला आप बोल सकते हैं, इसका मुख्यालय पूछा जाए तो। मंडल आयोग किस विषय से संबंधित था? तो मंडल आयोग जो संबंधित है पिछड़ा वर्ग आरक्षण से दोस्तों। ऑप्शन बी बोल सकते हैं आप। भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य ने लागू की? तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था जो लागू हुआ था सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में। और कब लागू हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 में बोल सकते हैं। 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था। और दूसरा राज्य कौन है पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के संपूर्ण राज्य में लागू हुआ था। नंदा देवी शिखर कहता है किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी पूछा जाए तो उत्तराखंड। ऑप्शन बी साथियों, उत्तराखंड आप बोल सकते हैं। रुपया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? इसका उत्पत्ति हुआ है संस्कृत भाषा से। ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए आप। अगला प्रश्न देखिए। भारत में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किस राज्य का? जनसंख्या घनत्व पूछा जाए तो बिहार को लॉक कीजिए। बिहार का शोक दोस्तों कोसी नदी को कहा जाता है। संसद टीवी किस वर्ष लॉन्च हुआ? तो 2021। ऑप्शन यहाँ पर बी 2021 आप बोल सकते हैं। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? अन्नामलाई वाला टाइगर रिजर्व पूछा जाए तो तमिलनाडु को आप लॉक कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए। कहता भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका पहले नाम हेली नेशनल पार्क था। इसका गठन जो हुआ 1936 में हुआ। दोस्तों वर्तमान में इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क है, याद रखिएगा। काजीरंगा जो है मेरे भाई यह असम में है। रणथंभौर दोस्तों कहाँ है? राजस्थान बोल सकते हैं। रणथंभौर केवलादेव। पता है बुडको किस क्षेत्र से संबंधित है? यह संबंधित है जल आपूर्ति। ऑप्शन ए जल आपूर्ति से यह संबंधित है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? इसका स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए। धन निष्कासन का सिद्धांत भी दोस्तों दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। एड्स रोग किस वायरस के कारण होता है? HIV विषाणु कारण यानी वायरस के कारण होता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। एड्स का फुल फॉर्म पूछा जाए एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम बोलिएगा। और एलिसा टेस्ट दोस्तों, एलिसा टेस्ट किस बीमारी में किया जाता है? तो एड्स नामक बीमारी में ही एलिसा टेस्ट किया जाता है। प्रश्न कहता है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस राज्य में है? तो आप यहाँ पर लॉक कर सकते हैं गोवा को दोस्तों। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए। कहता राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए जो शपथ कौन दिलाता है तो आप क्या बोल सकते हैं? राष्ट्रपति। ऑप्शन ए दोस्तों, राष्ट्रपति या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों ये दोनों में से कौन उत्तर होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रश्न कहता है साइबर सुरक्षा समन्वय केंद्र किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों यह कौन मंत्रालय के अंतर्गत है? तो ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह जो स्थित है आप हेग को लॉक कर लीजिए। ऑप्शन सी को याद रखिएगा। कहता राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह दोस्तों जयपुर में स्थित है। ऑप्शन बी जयपुर में साथियों यह
स्थित है? कहता है भारत में पंचायती राज की अनुशंसा किस समिति ने की थी? आप इसका सही जवाब बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन ए लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहता राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 28 फरवरी के दिन। 5 जून के दिन क्या मनाया जाता है? तो बोल सकते हैं विश्व पर्यावरण दिवस, और साथ ही बोल सकते हैं आप 1 मई के दिन पूछा जाए तो मजदूर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस बोल सकते हैं आप। प्रश्न कहता है फोबोस और डीमोस किस ग्रह के उपग्रह है? दोस्तों यह मंगल के हैं। मंगल के 2 उपग्रह होते हैं, फोबोस और डीमोस बोल सकते हैं आप यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है खजुराहो मंदिर किस वंश ने बनवाए? तो कौन वंश के द्वारा यह मंदिर बनवाया गया? तो आप साथी यहाँ पर सही उत्तर किसको लॉक कर सकते हैं? इस 4 ऑप्शन में से चंदेल वंश के द्वारा बनवाया गया। चंदेल वंश आप लॉक कर लीजिए। भारत का पहला स्टील प्लांट कहाँ स्थापित हुआ? यह स्थापित हुआ बोकारो दोस्तों, बोल सकते हैं बोकारो। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना किस राज्य में है? तो दोस्तों श्री मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना यह कौन राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था? तेलंगाना दोस्तों, बोल सकते हैं तेलंगाना, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन भारत कब आया? दोस्तों साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। साइमन कमीशन में अगर सदस्य पूछा जाए तो 7 बोल सकते हैं। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था और अपना रिपोर्ट 1930 में दिया था। भारत आया था 1928 में, आप बोल सकते हैं। कहता है गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर के लिए। और गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है यह गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ दोस्तों? गुजरात में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? दोस्तों इसका स्थापना 1993 में हुआ था। प्रश्न का था थार मरुस्थल मुख्यतः किन 2 राज्यों में फैला है? तो थार मरुस्थल दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है राजस्थान और गुजरात। दोस्तों अधिकतर आप गुजरात ऑप्शन में दिया रहता, थार मरुस्थल अगर पूछा जाए तो बोलिएगा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो दोस्तों अप्सरा को लॉक कीजिए, ऑप्शन ए अप्सरा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पर आप सही उत्तर कौन अनुच्छेद को लॉक कीजिएगा? अनुच्छेद 56 को आप लॉक कर सकते हैं। गंगोत्री ग्लेशियर किस नदी का उद्गम स्थल है? तो गंगोत्री दोस्तों पूछा जाए तो गंगा का बोल सकते हैं। किसका? गंगा का सही उत्तर हो जाएगा। वित्त आयोग कितने वर्षों के लिए गठित किया जाता है? तो वित्त आयोग 5 वर्षों के लिए गठित किया जाता है, 5 वर्षों के लिए। रुपया चिन्ह का डिजाइन किसने किया था? तो दोस्तों इसका जो डिजाइन तैयार किया था उदय कुमार, डी उदय कुमार बोल सकते हैं, तैयार किया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसको इसरो कहा जाता है, कहता इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बंगलुरु में इसका मुख्यालय है और इसरो का गठन 1969 में हुआ था। कब हुआ था? 1969 में हुआ था। राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है और काजीरंगा नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ है? तो यह असम राज्य में है, बोल सकते हैं असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो लोकसभा दोस्तों अनुच्छेद 81। अगर राज्यसभा अगर आपसे पूछ लिया जाए राज्यसभा, तो राज्यसभा अनुच्छेद 80 में। संसद दोस्तों पूछ लिया जाए अगर आपसे संसद, तो संसद दोस्तों 79 आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन का था सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का अगर साथी आपसे मुख्यालय पूछा जाए ना तो काठमांडू बोल सकते हैं। कहाँ? काठमांडू में स्थित है। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में जोड़े गए? तो मौलिक कर्तव्य दोस्तों यह भाग 4 के ए बोलिएगा। अब मौलिक अधिकार दोस्तों यहाँ पर भाग 3 बोल सकते हैं। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य यानी मूल कर्तव्य पूछा जाए तो दोस्तों इसको रूस देश के संविधान से लिया गया। हरित क्रांति के जनक भारत में किसे माना जाता है? MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक भारत में माना जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को दोस्तों हरित क्रांति का जनक विश्व में माना जाता है, याद रखिएगा, विश्व में पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता गिरनार पर्वत कहाँ स्थित है? तो साथियों गिरनार पर्वत जो है यह स्थित आपको गुजरात में, ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा।
गुजरात आप बोल सकते हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण कथा किस अधिनियम के तहत गठित हुआ? तो दोस्तों इसको जो गठित किया गया है, आप ऑप्शन सी को लॉक कीजिए, 2008। साथ ही यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। बंदरगाह नगर किसे कहा जाता है? इस नाम से विशाखापत्तनम को जाना जाता है। ऑप्शन बी साथी विशाखापत्तनम बोलिएगा। कथा सुपर कंप्यूटर परम किस संस्था द्वारा विकसित किया गया? इसको दोस्तों CDAC के द्वारा विकसित किया गया है। कथा भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों इसका मुख्यालय पूछा जाए तो कोलकाता। ऑप्शन बी कोलकाता यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक जूट उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है। उसके बाद दोस्तों आप बिहार बोल सकते हैं दूसरा स्थान पर। बिहार में सबसे अधिक जूट का उत्पादन पूर्णिया जिला करता है। कौन जिला? पूर्णिया जिला करता है। विश्व व्यापार संगठन जिसको WTO बोला जाता है, कहता है इसका मुख्यालय दोस्तों स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। और इसका गठन जो हुआ था कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1995 में इसका गठन हुआ था। WTO का अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय आय को सबसे पहले भारत में कथा किसने अनुमानित किया था? तो राष्ट्रीय आय को जो दोस्तों निर्धारित किया था, यह किया था दादा भाई नौरोजी ने। और कितना बताया था? तो 20 रुपया दोस्तों याद रखिएगा आप बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का था भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? यह स्थापित हुआ था शिव समुद्रम। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहता है किस वर्ष स्थापित हुआ? यह जो दोस्तों स्थापित हुआ था, कब स्थापित हुआ? 2010 में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 2010 में यह स्थापित हुआ। कहता शून्य छाया दिवस किससे संबंधित है? यह किससे संबंधित है? तो सौर कोण से संबंधित है। ऑप्शन बी सौर कोण से बोल सकते हैं संबंधित है। आखिरी प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का, कहता खड़ाई ऊंट किस राज्य में पाया जाता है? तो यह जो पाया जाता है गुजरात में। ऑप्शन बी दोस्तों गुजरात में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम आपको महत्वपूर्ण GK GS के प्रश्न का रिवीजन करवाए। साथ ही अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितने प्रश्न का आप लोग सही से उत्तर दे पाए। सभी दोस्त लोग से हम रिक्वेस्ट करते हैं, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और हम यही बोलेंगे आप सभी साथी लोग से, पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।